development oriented and people oriented budget, which is been prepared under the guidance of Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Narendra Modi's vision of making India a developed nation by 2047 is really getting momentum in this budget. So this is very important. And Atmanirbhar Bharat, this is the foundation of this budget. Three big things have been announced. One is India will become data hub. डेटा हब को हमें समझना चाहिए कि एआई के लिए जितना बहुत काम करना पड़ेगा वो अब सारी ये रोजगार उद्योग ये सब भारत में आएंगे. उसके लिए उनको 25 साल की टैक्स की छूट भी दी है, उनके लिए हार्बर भी तैयार किया है, उनके लिए बाकी बहुत सारी सुविधाएं दी है. तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहली दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तब हम आज़ाद नहीं थे, लेकिन अभी हम आज़ाद है और मोदी जी का नेतृत्व है. तो हम एआई का, अभी एआई और रेयर अर्थ मटेरियल को गोल्ड कहते हैं अभी के दिनों में, या चांदी कहते हैं वो लोग, क्योंकि दोनों का भाव बढ़ ही रहा है. तो ये आज के जमाने के उद्योग भारत में आएंगे और इस क्रांति में भारत अग्रसर रहेगा. इसकी सारी दिशा इस बजट में दिखाई है. सभी राज्यों को पैसे ज्यादा मिले हैं, क्योंकि पहले इन यूपीएस रेजिम the tax devolution was only 32% for the states. But now it has changed to 41%. So states are getting more funds for development. For instance, Maharashtra has got this year 98,000 as a part of tax devolution. And at the same time, for other central schemes, central share in other schemes, Maharashtra will get more than 13,000 crores. So Maharashtra has got out of this budget 1,10,000 crores. This is happening for all states. This is happening for all states. So one last point I want to mention is, from last year, tax-free income has been made to 12 lakh rupees, and 75,000 deduction makes it 12 lakh 75,000. Means 1,12,000 भी दिन की तनख्वाह है, नहीं 1,06,000 तनख्वाह है, उनको भी अब ये देना नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स. और अभी 90%, इसकी लेटेस्ट आंकड़े ये है कि 90% अभी काम करने वाले लोगों को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, वो पैसा उनका बचता है. और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर. एंड देयरफॉर आई थिंक दैट पीपल आर वेलकमिंग दिस बजट because of 3 big programs: Bioshakti Pharma, Biopharma Shakti, then Janavishwas 2.0, and at the same time the development of a special website for farmers who will get AI-based information immediately in their own languages, local languages. So this is happening for the first time in India, and therefore I think this budget has been welcomed by all, and people are seeing that India is progressing, and we will become third largest world economy in this year. So
We are fourth today, but we will pass Japan and will become third largest. So US, China, and India. This is the growth story. This is the budget of the growth, and that is we all should celebrate. देश का ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, इसलिए कि ये बजट विकास के लिए गति देता है, प्रगतिशील है और लोगों के लिए है। उसके साथ साथ ये विकसित भारत 2047 में जो हमें अचीव करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दृष्टि है, तो उसको साकार करने के लिए गति देने वाला ये अर्थसंकल्प है। और इसके लिए बहुत मेहनत की है, सरकार रोज काम कर रही है। 130 दिनों में, यानी 15 अगस्त 2025 के बाद पिछले 75 दिनों में, 130 दिनों में 350 सुधार किए हैं टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्यापार और उद्योग करने के लिए और देश में उद्योग भारत से भी आए, इसके लिए जो अनावश्यक काम नियम है वो दूर किए हैं, जो अनावश्यक प्रोसेस है वो दूर की है, तो उसका फायदा बहुत देश को मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ होना, ये पिछले बजट में निर्णय किया था। 12 लाख के नीचे जिनका है उनका इस साल किसी को भरना नहीं पड़ा। 72,000 1,12,000 तक जिनका तनख्वाह है उनको भरना नहीं पड़ता। तो इसमें 90% कर्मचारी आते हैं, जिनको नौकरी है, ऐसे सारे 90% लोगों को अभी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। और पिछले साल की तुलना में अब इस साल 7 करोड़ लोग ऐसे और हो गए कि जिनको अभी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये लोगों के पॉकेट में पैसा आया, लोग खरीदी करेंगे, देश आगे बढ़ता है, ऐसा इकोनॉमी को गति मिलती है। तो मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाए, जीएसटी में कमी की, 12% और 18% से 5% तक लाया अपनी सारी जरूरत की चीजें, तो हमें उसका लाभ मिला है सबको। तो ये, और अभी जो नया उद्योग आने वाले देश में, जो नया सोना जिसे बोलते हैं, एआई प्रणीत डेटा सेंटर्स, तो वो डेटा सेंटर बहुत महत्व के है, देश अपना हब बनेगा, ये इसका विश्वास इसमें व्यक्त किया है। और इसलिए ऐसे जो उद्योग आएंगे उनको 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा भी आह्वान ये किया है घोषणा इसमें। और इन्होंने सेल्फ हार्बर और डिजिटल पायाभूत, डिजिटल जो सुविधाएं होती है वो सारी मुहैया करने का, और खुशी है कि भारत के अनेक युवा जो संशोधक है, जो एआई में तज्ञ है, वो अभी वापस आ रहे हैं देश में, और दूसरे कंपनियों में काम कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं, और यहाँ उसका फायदा सबको मिलेगा। सरकार ने इनकम टैक्स वालों की संख्या कैसे बढ़ाई, ये भी रुचिकारक है कि 2-3 साल पहले 5% टैक्स लगाया कि आपको विदेश प्रवास पर अगर जाना है तो 5% उसका खर्चा आपको पहले भरना पड़ेगा टैक्स के रूप में। बाद में आपने इनकम टैक्स भरने के बाद वो रिफंड मिलेगा। लेकिन उसमें ये ढूंढना था कि 5-5 लाख रुपए खर्च करने वाले एक टूर के लिए इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, तो उनको अभी 5% जो रकम था तो अभी 2% किया है, लेकिन सफल हुआ ये प्रयोग। तो महाराष्ट्र को भी इसका बहुत लाभ हुआ है।
पहले तो यूपीए के समय जीएसटी केवल 32 टैक्स डिवोल्यूशन मुझे जो केंद्र के पास कर आते हैं उन करों का हस्तांतरण राज्यों के लिए केवल 32% होता था, लेकिन अभी यह हस्तांतरण 41% होता है। तो लोगों को बहुत रकम मिलने लगी विकास के लिए। महाराष्ट्र को 98,000 करोड़ रुपए और बाकी कामों के लिए जो मिले हैं पैसे उसका हिसाब करें तो 1,10,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में सरकार ने महाराष्ट्र को दिया है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं है उसमें, मेट्रो और सभी हम देख रहे कितने फास्ट अभी सब जगह पुणे में मांग चलने लगी कि हमारे यहाँ भी मेट्रो करो, हमारे यहाँ भी मेट्रो करो। तो मेट्रो का प्रवास लोगों ने देखा है और ये जल्दी होता रहेगा। जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे उतना कैपिटल मिलता जाता है और रोड, रेल, वाटरवेज इसमें भी होगा। तो ये बजट एक बहुत प्रगतिशील, नारी, युवा, किसान और मजदूर इन सब का भला करने वाले मजदूरों के लिए जो 4 कोड लाए हैं वो अब गिग वर्कर्स को भी है। वो 4 कोड से क्या क्या होता है, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलना जरूरी है, देना ही पड़ेगा मालिक को। उसके लिए ईएसआईएस और बाकी सब प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा होगी। तो ये जो और वो प्रोविडेंट फंड दूसरी जगह नौकरी को गया तो भी हस्तांतरण होगा। तो ये जो हो रहा है ये सारा इस बजट में दिखता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा बजट है, दैट आई कैन से।